उगते हुए सूरज की किरणें जब शांति के कच्चे घर की टूटी हुई खपरेल से छनकर आती हैं, तो वह रोशनी उम्मीद की नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की चेतावनी देती है। शांति चूल्हा जला रही है, धुएं से उसकी आंखों में आंसू हैं। छोटू आंखें मलता हुआ उठता है और अपनी माँ के पास आता है। मम्मा, आज फिर आप इतनी जल्दी उठ गई। देखो ना, धुएं से आपकी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। शांति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, बेटा, अगर मैं नहीं जागूंगी तो ये समोसे कैसे जागेंगे, और अगर ये नहीं बिकेंगे तो मेरे लाल के सपनों की किताब कैसे खुलेगी। जा, हाथ मुंह धो ले। आज मैंने तेरे लिए एक छोटा सा समोसा अलग से बनाया है। मम्मा, मुझे समोसा नहीं चाहिए। मुझे बस ये देखना है कि आप कब तक इस तपती कढ़ाई के सामने जलती रहोगी। क्या मैं कभी बड़ा आदमी बनकर आपकी ये तकलीफ दूर कर पाऊंगा? तू बस मन लगाकर पढ़, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। गांव के एक कोने में जहां बड़ी बड़ी दुकानें सजती थीं, वहां शांति का एक छोटा सा ठेला उसकी दुनिया थी। पर गरीबी की सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी ही नहीं, बल्कि अमीरों का अहंकार भी होता है। अरे ओ शांति, यहाँ क्यों अपनी धुएं वाली कढ़ाई लेकर बैठ जाती है? मेरे ग्राहकों की नाक में तेरे सड़े हुए तेल की महक जाती है। कहीं और जाकर अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीट। शांति हाथ जोड़कर बोलती है, सेठ जी, मैं तो बस एक किनारे बैठती हूँ। आप तो बड़े आदमी हैं, हजारों कमाते हैं। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी और बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 समोसे तलती हूँ। मुझ पर दया करें। सेठ धनीराम हंसते हुए, दया? दया धर्म खाते में होती है, बाजार में नहीं। कल से यहाँ दिखी तो ये कढ़ाई नाले में फंकवा दूंगा। दोपहर की तेज धूप है। शांति पसीना पोंछ रही है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। दोपहर ढलने को आई है, पर एक भी समोसा नहीं बिका। अगर आज बोहनी नहीं हुई तो शाम को घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तभी एक गरीब मजदूर आता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। बहन, एक समोसा देना, बहुत भूख लगी है, पर जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं। क्या इतने में कुछ मिलेगा? शांति देखती है कि समोसा 10 रुपए का है, पर वह मजदूर की आंखों में भूख देखती है। भाई, पैसे रहने दो। तुम भूखे हो, ये 2 समोसे खा लो, दुआ दे देना बस। नहीं बहन, तुम्हारी खुद की हालत ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गरीब का दर्द एक गरीब ही समझ सकता है भाई, खा लो। शांति ने अपनी भूख मारकर उस मजदूर को खिला तो दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये निस्वार्थ दया उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने वाली है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और जोर की बारिश होने लगती है। शांति का सारा सामान भीगने लगता है। नहीं, ये बारिश, मेरे सारे समोसे खराब हो जाएंगे। हे भगवान, ये तूने क्या किया? शांति अपनी फटी हुई साड़ी से कढ़ाई को ढंकने की कोशिश करती है और रोने लगती है। कुदरत जब इम्तिहान लेती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने वाला कितना लाचार है। शांति की फटी हुई साड़ी बारिश की बूंदों को रोकने के लिए काफी नहीं थी। हे भगवान, मेरी किस्मत में बस ये आंसू ही लिखे हैं क्या? आज की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब मैं शाम को छोटू के लिए आटा कहाँ से लाऊंगी? उसकी फीस के पैसे तो दूर, आज हम भूखे सोएंगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और हाथ में एक लकड़ी ली है, शांति के पास आकर रुकता है। वह पूरी तरह भीग चुका है और कांप रहा है। बेटी, क्या मुझे जरा सी आश्रय मिलेगी? इस बारिश ने मेरी हड्डियां गला दी हैं। शांति अपनी तकलीफ भूलकर तुरंत खड़ी होती है। अरे बाबा, आप इस उम्र में इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? आइए, यहाँ इस टीन के नीचे बैठ जाइए। मेरे पास आग तो बुझ गई है, पर ये 2 समोसे जो बच गए थे वो खा लीजिए। थोड़े गीले हो गए हैं, पर आपकी भूख मिटा देंगे। बेटी, तुम खुद रो रही हो, तुम्हारा अपना सब कुछ भीग गया है, फिर भी तुम मुझे ये आखिरी समोसे दे रही हो। शांति आंसू पोंछते हुए, पेट की आग बारिश से नहीं बुझती बाबा।
मैं जवान हूँ, सह लूंगी, पर आप इस उम्र में ये भूख नहीं सह पाएंगे। खाइए इसे। पास ही अपनी आलीशान दुकान की छतरी के नीचे खड़ा सेठ धनीराम यह सब देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। हा हा हा, देखो रे देखो, दरिद्रों का सम्मेलन हो रहा है। एक समोसे वाली भिखारी को समोसा दान कर रही है। अरे ओ शांति, अब तो दुकान बंद कर और भीख मांगना शुरू कर दे। वैसे भी तेरे ये कीचड़ वाले समोसे अब कोई कुत्ता भी नहीं खरीदेगा। शांति चुप रहती है। उसकी खामोशी में एक गहरा दर्द है। बूढ़ा अजनबी धनीराम की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। सेठ, घमंड का किला चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन मिट्टी में ही मिलता है। और बेटी शांति, तू चिंता मत कर। जिसकी नीयत साफ होती है उसका रास्ता भगवान खुद बनाता है। शांति खाली हाथ घर लौटती है। छोटू घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में स्कूल की एक पुरानी फटी हुई किताब है। मम्मा, आज तो बारिश हुई थी, बहुत लोग आए होंगे ना समोसे खाने। क्या आज फीस के पैसे जुड़ गए? शांति छोटू को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। छोटू समझ जाता है कि आज भी हार मिली है। छोटू माँ के आंसू पोंछते हुए, माँ, आप मत रो, मुझे नहीं जाना स्कूल। मैं कल से आपके साथ ठेले पर चलूंगा। मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, गर्मा गर्म समोसे ले लो। फिर देखना सब हमारे पास आएंगे। नहीं मेरे बच्चे, तू पढ़ेगा। मैं चाहे अपनी हड्डियां गला दूं, पर तुझे इस गरीबी के दलदल से निकालूंगी। आज खाना नहीं है बेटा, थोड़ा पानी पीकर सो जा। रात का समय है। शांति सो रही है। तभी उसे अपने आंगन में किसी के चलने की आवाज आती है। वह घबराकर उठती है और बाहर देखती है। कभी कभी जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वहां से एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। शांति बाहर आती है तो देखती है कि वही बूढ़ा अजनबी वहां खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली है। बेटी, मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले ये छोटी सी भेंट तेरे लिए है। इसे खोलना मत, बस अपने कढ़ाई के नीचे की मिट्टी में दबा देना। तेरी मेहनत को एक नई दिशा मिलेगी। शांति कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। इंसान जब हार मान लेता है, तब कुदरत अपना खेल शुरू करती है। शांति के हाथ में वह पोटली थी जो उस बूढ़े अजनबी ने दी थी। दिल में डर था और आंखों में सवाल कि क्या यह गरीबी मिटाएगी या नई मुसीबत लाएगी। शांति कांपते हाथों से उस पोटली को अपने चूल्हे के पास की मिट्टी में दबा रही है, जैसा बूढ़े ने कहा था। पता नहीं उस बाबा ने क्या दिया है, पर उनकी आंखों में सच्चाई थी। हे भगवान, अब तू ही मालिक है। सुबह चूल्हा जलेगा या नहीं, ये सब तेरे हाथ में है। सुबह शांति जैसे ही चूल्हा जलाती है, अचानक हवा में एक ऐसी खुशबू फैलती है जो पहले कभी नहीं थी। ये खुशबू मसालों की नहीं, बल्कि मन को मोह लेने वाली कोई जादुई महक थी। वाह माँ, आज आप क्या बना रही हो? इतनी अच्छी महक तो कभी सेठ धनीराम की दुकान से भी नहीं आई। मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, मैंने तो अभी सिर्फ तेल गरम किया है और वही पुराने मसाले डाले हैं, पर ये खुशबू ये कहाँ से आ रही है? शांति अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचती है। जैसे ही वह समोसे तलना शुरू करती है, पूरी सड़क पर वही अनोखी महक फैल जाती है। लोग चलते चलते रुकने लगते हैं। खुशबू की कोई जबान नहीं होती, पर वह सबको अपनी ओर खींचना जानती है। देखते ही देखते शांति के छोटे से ठेले के सामने भीड़ जमा होने लगी। पहला ग्राहक, अरे बहन, ये कैसी महक है? जरा एक समोसा देना, रहा नहीं जा रहा। ग्राहक समोसा खाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। इसमें ऐसा क्या डाला है? ये तो अमृत जैसा है। दूसरा ग्राहक, मुझे भी दो, मुझे भी 5 समोसे पैक कर दो। शांति के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। वह खुश भी है और चकित भी।
सामने अपनी दुकान पर बैठा सेठ धनीराम यह देख रहा है। उसकी दुकान खाली पड़ी है और सारे ग्राहक शांति के ठेले पर टूट पड़े हैं। ये क्या तमाशा है? ये भिखारिन कल तक रो रही थी और आज इसके पास इतनी भीड़। जरूर इसने कोई जादू टोना किया है या खाने में कोई नशीली चीज मिलाई है। धनीराम अपने नौकर को इशारा करता है। जा, पता लगा कि इसके समोसे में ऐसा क्या है जो लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। इसकी दुकान बंद करवानी ही होगी। शाम तक शांति के सारे समोसे खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोग और मांग रहे हैं। शांति अपनी गाल झोली खोलती है जो आज रुपयों से भरी है। शांति आंखों में खुशी के आंसू लेकर, छोटू देख बेटा, आज इतनी कमाई हुई है कि हम तेरी पूरी फीस भर सकते हैं और तेरे लिए नई किताबें भी ला सकते हैं। सच में माँ, मैंने कहा था ना, आप दुनिया की सबसे अच्छे समोसे बनाती हो। अब हम भूखे नहीं सोएंगे। सफलता अपने साथ खुशियां तो लाती है, पर साथ ही जलने वालों की दुश्मनी भी लाती है। शांति को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी सी जीत एक बड़े खतरे को दावत दे रही है। रात के अंधेरे में धनीराम के आदमी शांति के खाली ठेले के पास पहुंचते हैं। उनके हाथ में डंडे और मिट्टी का तेल है। सेठ का हुक्म है, सुबह होने से पहले इस ठेले का नामो निशान मिटा दो। जैसे ही वह तेल छिड़कने बढ़ते हैं, अचानक चूल्हे के पास से एक तेज रोशनी चमकती है और वह गुंडा पीछे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या था? इस औरत के ठेले में कोई भूत है या कोई जादू? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भाग यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं। सेठ को जाकर कहेंगे कि पुलिस आ गई थी। अगली सुबह शांति जैसे ही अपनी दुकान सजाती है, सेठ धनीराम पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, यही वो औरत है। ये जादू टोना करके लोगों को नशीले समोसे खिला रही है। कल से मेरे सारे ग्राहक बीमार पड़ गए हैं। झूठ। इसकी दुकान की जांच कीजिए। शांति हाथ जोड़कर कांपती आवाज में, साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं एक गरीब माँ हूँ। मैं अपने ग्राहकों को जहर क्यों खिलाऊंगी? मेरे तो खुद का बच्चा यही समोसे खाता है। शांति, इल्जाम संगीन है। हमें तुम्हारे मसालों और तेल की जांच करनी होगी। तब तक तुम दुकान नहीं लगा सकती। पुलिस शांति का सारा सामान जब्त करने लगता है। शांति रोने लगती है। तभी छोटू भीड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुकिए, मेरी माँ चोर नहीं है। ये सेठ जी जलते हैं क्योंकि माँ के समोसे इनके बासी समोसों से अच्छे होते हैं। साहब, अगर आप मेरी माँ को ले जाएंगे तो मैं भी जेल जाऊंगा। इंस्पेक्टर, छोटू की हिम्मत देखकर, बच्चे, कानून सबूत मांगता है। अगर तुम्हारी माँ पाक साफ है तो हम खुद उसकी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर एक समोसा उठाता है और उसे छकता है। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। सच्चाई को साबित करने के लिए कभी-कभी शब्दों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। शांति के हाथ का वो समोसा इंस्पेक्टर के दिल तक पहुंच गया। सेठ धनीराम, तुम कह रहे थे कि ये नशीले हैं? मैंने अपनी पूरी सर्विस में इतना स्वादिष्ट और शुद्ध समोसा कभी नहीं खाया। इसमें कोई नशा नहीं, बल्कि ममता का स्वाद है। सेठ धनीराम हकलाते हुए, पर साहब, मेरे ग्राहक। झूठ मत बोलो। तुम्हारे ग्राहक इसलिए यहाँ आए क्योंकि तुम्हारा खाना खराब है। शांति, तुम अपनी दुकान चलाओ। और सेठ, अगर अगली बार तुमने इसे परेशान किया तो जेल की हवा तुम खाओगे। अब शांति के पास दूर दूर से लोग आने लगे हैं। शहर के बड़े लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर समोसे खाने आते हैं। शांति अब जमीन पर नहीं, बल्कि एक सुंदर लकड़ी के ठेले पर दुकान लगाती है। छोटू, देख, आज हमने अपना खुद का छोटा सा शांति समोसा सेंटर खोल लिया है। और देख, ये तेरी नई स्कूल की वर्दी, यूनिफॉर्म। मम्मा, आप सच में जादुई हो। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो इंसान टेढ़ी उंगली अपनाता है। धनीराम समझ गया था कि कानून से वह शांति को नहीं हरा सकता, इसलिए अब उसने सीधे शांति के कलेजे पर वार करने की सोची। धनीराम अपने कमरे में एक जहरीली दवा की शीशी पकड़े खड़ा है।
बहुत उड़ रही है ना ये शांति। अब मैं इसके समोसों में नहीं बल्कि सीधे इसकी जड़ में जड़ डालूंगा। कल बाजार में इसका बेटा अकेला होगा और वही मेरा निशाना बनेगा। इंसान को आने वाले तूफान का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक बिजली उसके आंगन में न गिर जाए। शांति आज बहुत खुश थी क्योंकि आज छोटू का स्कूल में पहला दिन था। मेरे लाल, आज तू उस रास्ते पर चल रहा है जहाँ से तेरी माँ की सारी गरीबी खत्म होगी। स्कूल से सीधा दुकान पर आ जाना। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बनाई है। हाँ माँ, मैं खूब पढ़ूंगा और आपको एक बड़े बंगले में रखूंगा। धनीराम अपने चेलों के साथ स्कूल के रास्ते में घात लगाकर बैठा है। उसके हाथ में वही जहरीली शीशी और एक लालच भरा खिलौना है। जैसे ही वो बच्चा अकेला दिखे उसे उठाकर पीछे वाले गोदाम में ले आओ। आज शांति को पता चलेगा कि धनीराम से दुश्मनी करने की कीमत क्या होती है। जब तक वो माँ अपने समोसों का गुप्त मसाला मुझे नहीं देगी तब तक उसका बच्चा आजाद नहीं होगा। स्कूल की छुट्टी होती है। छोटू खुशी खुशी माँ की दुकान की ओर भाग रहा है। तभी एक आदमी उसे मिठाई का लालच देकर पास बुलाता है। बेटा, तुम्हारी माँ ने ये मिठाई भेजी है। उन्होंने कहा है कि आज दुकान पर बहुत भीड़ है, इसलिए तुम पिछले रास्ते से आओ। मम्मा ने भेजी है? ठीक है अंकल। जैसे ही छोटू पास आता है वे उसे उठाकर एक काले पर्दे वाली गाड़ी में डाल देते हैं। छोटू की चीख सिसकियों में बदल जाती है। शाम ढल चुकी है। शांति बार बार रास्ते की ओर देख रही है पर छोटू नहीं आया। उसका दिल बैठने लगता है। छोटू, ओ छोटू, कहाँ गया मेरा बच्चा? स्कूल से तो छुट्टी हो गई। हे भगवान, मेरा बच्चा कहीं दिख नहीं रहा। वह धनीराम की दुकान के पास पहुंचती है जहां धनीराम आराम से बैठा पान चबा रहा है। शांति रोते हुए, सेठ जी, क्या आपने मेरे छोटू को देखा? वो स्कूल से घर नहीं आया। सेठ धनीराम कुटिल मुस्कान के साथ, अरे शांति, बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा। लेकिन सुना है आजकल अपहरण बहुत हो रहे हैं। अगर तू मुझे वो जादुई मसाले की पोटली दे दे तो शायद मैं अपने आदमियों से कहूं कि तेरे बच्चे को ढूंढें। शांति समझ जाती है कि यह सब धनीराम की करतूत है। वह घर भागती है जहां उसने वो पोटली दबाई थी। वह मिट्टी खोदने लगती है। शांति खुद से बात करते हुए, बाबा, कहाँ हैं आप? देखिए, मेरी ईमानदारी ने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी हवा में एक गूंज सुनाई देती है, वही बूढ़े अजनबी की आवाज। धैर्य रख बेटी, पोटली में मसाला नहीं, तेरी सच्चाई की शक्ति है। वो शक्ति तभी काम करेगी जब तू डरेगी नहीं। धनीराम का पाप का घड़ा भर चुका है। जा उस पुरानी मिल की तरफ जहां अंधेरा सबसे गहरा है। एक माँ जब काली का रूप धरती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। शांति के हाथ में आज बेलन नहीं बल्कि इंसाफ की मशाल थी। शांति भागते हुए पुरानी मिल की ओर पहुंचती है। अंदर से छोटू के रोने की आवाज आ रही है। धनीराम वहां हाथ में मशाल ली खड़ा है। रात के सन्नाटे में पुरानी मिल किसी सोए हुए राक्षस जैसी लग रही थी। अंदर धनीराम का लालच अपनी आखिरी हदें पार कर रहा था और बाहर एक माँ अपनी ममता की आखिरी जंग लड़ रही थी। आ गई शांति, देख, ये मशाल बस 1 इंच दूर है तेरे लाडले से। जल्दी कर, वो जादुई पोटली मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरे वंश का चिराग इसी मिल में बुझ जाएगा। धनीराम, तूने समझा था कि एक गरीब माँ को डराकर तू उसकी सच्चाई छीन लेगा? ये पोटली कोई मसाला नहीं है, ये उन हजारों गरीबों की दुआएं हैं जिन्हें मैंने निस्वार्थ भाव से खिलाया है। तू इसे चाहता है ना? ले, आकर ले ले। माँ, आप यहाँ से जाओ, ये बहुत बुरा आदमी है, ये आपको मार देगा। डरो मत बेटा, आज मौत उसकी आएगी जिसकी नीयत में जर है। धनीराम लालच में अंधा होकर शांति की ओर झपटता है और उसके हाथ से पोटली छीन लेता है। वह पागलों की तरह उसे खोलने लगता है।
हा हा हा, आखिरकार अब दुनिया का सबसे अमीर हलवाई मैं बनूंगा। इस पोटली का राज अब मेरा है। जैसे ही धनीराम पोटली खोलता है, उसमें से कोई मसाला नहीं निकलता, बल्कि उसमें से एक तेज सफेद रोशनी का पुंज निकलता है जो पूरी मिल को रोशन कर देता है। धनीराम की आंखें चौंधिया जाती हैं। पाप का घड़ा जब भरता है तो उसमें से खुशबू नहीं, बल्कि कर्मों का हिसाब निकलता है। धनीराम के हाथ में वो पोटली अब दहकते हुए अंगारे जैसी बन गई थी। सेठ धनीराम चीखते हुए, आह, मेरी आंखें, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ मिट्टी है। शांति, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनीराम गुस्से में मशाल लकड़ियों पर फेंक देता है। आग तेजी से फैलने लगती है। धनीराम खुद उस रोशनी से अंधा होकर इधर उधर टकराने लगता है। शांति आग की परवाह किए बिना दौड़कर छोटू के पास पहुंचती है और अपने दांतों और हाथों से उसकी रस्सियां खोलने लगती है। हिम्मत मत हारना छोटू, माँ आ गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आग की लपटें छत तक पहुंच रही हैं। अचानक वही बूढ़ा अजनबी बाबा मिल के दरवाजे पर प्रकट होता है। उनका रूप अब और भी विशाल और दिव्य लग रहा है। शांति, भाग, पीछे मत देखना। इस आग में आज सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि धनीराम का अहंकार और जुल्म भी राख हो जाएगा। शांति छोटू का हाथ पकड़कर तेज तेज भागती है और ठीक उसी पल मिल की छत भरभराकर गिर जाती है। धनीराम अंदर ही फंस जाता है। अधर्म का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। धनीराम ने उसे उसी आग में झोंक दिया जो उसने दूसरों के लिए लगाई थी। सुबह हो चुकी है। मिल से धुआं उठ रहा है। गांव के लोग वहां जमा हैं। पुलिस धनीराम के चेलों को पकड़कर ले जा रही है। शांति और छोटू एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। शांति, आज तुमने जो बहादुरी दिखाई है, उसने पूरे शहर को एक मिसाल दी है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तभी शांति मुड़कर देखती है, पर वह बूढ़ा बाबा कहीं नजर नहीं आता। पर मिट्टी में उसे एक नया चमकता हुआ सिक्का मिलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो समय के थपेड़ों को सहकर खड़ा रहता है, इतिहास वही लिखता है। 15 साल बीत चुके हैं, पर उस पुरानी मिल की आग आज भी शांति की यादों में जिंदा है। एक अंत के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए। एक आलीशान और साफ सुथरा शांति अन्नपूर्णा आश्रम और भोजनालय दिखाई देता है। यहाँ गरीबों को मुफ्त और बाकियों को बहुत ही कम दाम में शुद्ध भोजन मिलता है। शांति अब सफेद सूती साड़ी में है। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें हैं, पर आंखों में वही चमक है। वह आज भी खुद अपने हाथों से बड़े से पतीले में खाना बनाती है। तभी बाहर एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी रुकती है। एक नौजवान सूट बूट में गाड़ी से उतरता है। वह कोई और नहीं, बड़ा हो चुका छोटू है। अपनी माँ के पास आता है और सबके सामने उनके पैर छूता है। माँ, आज जिले के कलेक्टर के रूप में मेरा पहला दिन है, पर इस कुर्सी पर बैठने से पहले मैं उस कढ़ाई के दर्शन करने आया हूँ जिसने मुझे पालकर यहाँ तक पहुँचाया है। शांति आंखों में खुशी के आंसू लेकर, मेरे लाल, तूने आज मेरी बरसों की तपस्या सफल कर दी। मैंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू दूसरों के आंसू पोंछ सके। याद रखना, ये ओहदा तुझे गरीबों की सेवा के लिए मिला है, अहंकार के लिए नहीं। शांति और राजू उस पुरानी जगह पर जाते हैं जहां शांति पहले ठेला लगाती थी। वहां अब उस बूढ़े बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा लगी है। माँ, उस रात मिल में जो हुआ और वो जो बाबा थे, क्या वो वाकई कोई फरिश्ते थे? शांति मुस्कुराते हुए, बेटा, फरिश्ते कोई और नहीं, हमारी अपनी नेकियां होती हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने आ जाते हैं। उस पोटली में कोई जादू नहीं था, उसमें मेरी ईमानदारी की गवाही थी। गरीबी एक अवस्था है, कमजोरी नहीं। शांति ने साबित कर दिया कि अगर एक माँ ठान ले तो वह लोहे की कढ़ाई पर अपनी किस्मत की लकीरें बदल सकती है।
ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आपके अपने चैनल झटका टून्स को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन बेल आइकॉन दबाना न भूलें।